हेलो ट्रेडर, माय नेम इज रोहित कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल ऑटन ट्रेडर्स। क्या आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है प्राइस पे? क्या आपको पता है कि कब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा या फिर वहां से रिवर्स होकर नीचे आ जाएगा? अगर आपको नहीं पता तो इस सीक्रेट को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने वाला है, इसकी क्या पहचान है, कब मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स होने वाला है, इसकी क्या पहचान है। हम इस 5 सीक्रेट को जानेंगे। पहला है वॉल्यूम, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है स्ट्रेंथ, चौथा है टाइम, पांचवा है क्लोज। इन्हीं पांचों सीक्रेट के माध्यम से हम यह पता कर पाएंगे कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने वाला है या फिर वहां से रिवर्स होकर नीचे सपोर्ट के पास आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कब मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा और कब ब्रेकआउट होगा। पहले हम रिवर्सल देखेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेकआउट देखेंगे। प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो यहाँ से रिवर्स कब होगा, हम कैसे पहचान करेंगे? रिवर्सल एट रेसिस्टेंस। पहला है वॉल्यूम। सबसे पहले आपको चार्ट पर क्या करना है, वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना है। जब प्राइस रेसिस्टेंस के पास आ रहा होगा तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम लगातार घटती नजर आएगी। दूसरा है प्रेशर। जब प्राइस रेसिस्टेंस के पास आ रहा होगा तो यहाँ पे कोई बेरिश प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, मतलब बेरिश कैंडल बनेगी। एग्जांपल इवनिंग स्टार, बेरिश इंगल्फिंग या शूटिंग स्टार। तीसरा है स्ट्रेंथ। जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आ रहा होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास एक स्मॉल कैंडल बनेगी, इसका मतलब स्ट्रेंथ कम है। चौथा है टाइम। इम्पल्सिव वेव टेक्स मोर देन करेक्टिव वेव्स। प्राइस कभी भी डायरेक्ट सीधा ऊपर नहीं जाता, फिर डायरेक्ट सीधा नीचे नहीं आता। प्राइस हमेशा एक वेव फॉर्म में मूव करता है। जो ऊपर गया इम्पल्सिव वेव होता है, जो नीचे गया उसको करेक्टिव वेव बोलते हैं। जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा और रेजिस्टेंस से सपोर्ट आने में टाइम नहीं लगाएगा, तेज़ी से सपोर्ट पर आ जाएगा। पांचवा है क्लोज। अनेबल टू क्लोज अबाउ द रेजिस्टेंस। मतलब यह है जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाएगा और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं होगा, एक बिग विक बन जाएगा और प्राइस क्लोज नहीं होगा, इसका मतलब प्राइस ऊपर ना जाके नीचे रिवर्सल हो जाएगा। इन 5 चीज़ों के माध्यम से हम पता कर पाएंगे कि मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्सल हो जाएगा। अभी हमने सीखा रेजिस्टेंस से रिवर्सल कैसे होता है और अब हम सीखेंगे रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कैसे होता है। पहला है वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दूसरा है प्रेशर, बुलिश प्रेशर। मतलब जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगा और वो बड़ी बड़ी कैंडल बनेगा तो हम देखेंगे कि वह कोई बुलिश प्रेशर या बुलिश कैंडल बनेगी जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगी। एग्जांपल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार। तीसरा है स्ट्रेंथ, बिग कैंडल नियर टू रेजिस्टेंस। इसमें हम देखेंगे कि जो प्राइस वह रेस्टोरेंट के पास बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आएगी, तो हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ अच्छा है। चौथा है टाइम। इम्पल्सिव वेव टेक्स लेस टाइम देन करेक्टिव वेव्स। मतलब जब प्राइस इम्पल्सिव वेव फ्रॉम से सपोर्ट से रेस्टोरेंट के पास जाने में बहुत कम टाइम लगाएगा, तब प्राइस रेस्टोरेंट से करेक्टिव वेव फॉर्म में सपोर्ट लाइन तक जाने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। पांचवा है क्लोज। सक्सेस टू क्लोज अबाउट द रेजिस्टेंस। मतलब जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बिग ग्रीन कैंडल दूसरी बिग कैंडल को क्लोज कर देगी तो हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी तक आपने पीपीटी पे सीखा, अभी मैं आपको ले चलता हूँ लाइव मार्केट में। तो देखिए अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। अब हम सीखेंगे रेजिस्टेंस से रिवर्सल कैसे होता है। पहला है हमारा वॉल्यूम। हम इंडिकेटर पे जाएंगे, वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे, हमारा ये वॉल्यूम इंडिकेटर लग जाएगा। ठीक है। सपोर्ट से चलकर अगर प्राइस रेजिस्टेंस जाता है, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा घट रहा होगा। ये देखिए वॉल्यूम हमारा कैसे घट रहा है, लेकिन प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा प्रेशर। सपोर्ट से चलकर अगर प्राइस रेजिस्टेंस जाता है, वहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडल यानी बेरिश प्रेशर, जैसे
बेरिश कैंडल यानी यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनेगी, जैसे इवनिंग स्टार हो गया, ठीक है, और हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हो गया। वो हमेशा बेरिश जो कैंडल है वो रेजिस्टेंस पे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ से रिवर्स करके मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। तीसरा क्या है हमारा स्ट्रेंथ, ठीक है। सपोर्ट से अगर रेजिस्टेंस जाता है मार्केट, तो बीच में ये रेजिस्टेंस से पहले छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, ठीक है, स्मॉल कैंडल बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, पोजीशन हमारा नीचे क्या रहेगा, डाउन साइड का रहेगा। तो मार्केट इसको ब्रेक ना करके वापस रिवर्स नीचे कर जाएगी, क्योंकि इसमें इतना वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, इतना स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ बहुत कम है इसमें। चौथा हमारा क्या है, टाइम। इम्पल्सिव वेव टेक्स मोर टाइम देन करेक्टिव वेव, ठीक है। सपोर्ट से लेकर अगर प्राइस रेजिस्टेंस तक आता है तो बहुत टाइम लगाएगा, और प्राइस हमेशा इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव में फॉर्म में काम करता है। ये हमारा इम्पल्सिव है, ये करेक्टिव है, इम्पल्सिव है, करेक्टिव है, इम्पल्सिव है। प्राइस कभी भी सीधे फॉर्म में नहीं जाता, हमेशा इम्पल्सिव और करेक्टिव फॉर्म में ही मूव करता है। तो प्राइस सपोर्ट से लेकर अगर रेजिस्टेंस तक आता है तो ये देखिए बहुत टाइम लगाता है। प्राइस यहाँ से चला, ये सपोर्ट लिया, दोबारा दोबारा सपोर्ट नहीं लिया, और यहाँ तक मार्केट आ गई, ठीक है। तो ये बहुत टाइम लगा रहा है, और जब मार्केट को रिवर्स करना होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, ये बहुत तेज़ी से ही फॉल करता है, मतलब नीचे आ जाता है पूरा, ठीक है। और वो सीखेंगे क्लोज, अनेबल टू क्लोज अबाउट द रेसिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है, कैंडल जो है हमारी जो विक बनाएगी, जब मार्केट सपोर्ट चलेगी तो रेजिस्टेंस तक एक विक बनाएगी। ये देखिए छोटी छोटी कैंडल बनी है और एक विक बनाई है, यानी ये बेरिश प्रेशर है, ठीक है। इसका मतलब प्राइस रेजिस्टेंस से रिवर्स करके सीधा सपोर्ट पे आना है। ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करेंगी, ठीक है, ये नीचे रेजिस्टेंस तक ही रहेंगी। एक हमारी बड़ी विक बनाएगी, बड़ी विक बनाने के बाद बेरिश प्रेशर रहेगा डाउन साइड का, और ये प्राइस सपोर्ट पे आ जाएगी, ठीक है गाइस। इसके चैप्टर के बाद हम सीखेंगे रेफरेंस से ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है। अभी तक हमने सीखा रेसिस्टेंस से रिवर्सल कैसे होता है, अब हम सीखेंगे रेसिस्टेंस से ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है। तो पहला है हमारा है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज। जब भी मार्केट सपोर्ट से रेसिस्टेंस तक जाएगा तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा है प्रेशर, बुलिश प्रेशर। मार्केट जब रेजिस्टेंस पे आएगा तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाएगा, यानी बुलिश प्रेशर रहेगा यहाँ पे, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या मॉर्निंग स्टार कैंडल बनेगा। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग स्टार एक कैंडल बनाया रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट अपसाइड ही जाएगा, ब्रेकआउट कर देगा रेजिस्टेंस को। तीसरा हमारा स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ हमारा ये है, सपोर्ट लेकर मार्केट जब रेजिस्टेंस पर जाएगा तो एक बिग कैंडल बनाएगा, बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, देखिए दो बड़ी बड़ी कैंडल बनाई इसने, ठीक है। चौथा हमारा है टाइम, इम्पल्सिव वेव टेक्स लेस देन टाइम करेक्टिव वेव्स, ठीक है। सपोर्ट से चलकर मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगा तो बहुत कम समय में रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस से ये देखिए हमारा क्या है, सपोर्ट से मार्केट चला, रेजिस्टेंस पे आया, ठीक है, बहुत कम समय में, लेकिन रेजिस्टेंस से जब अपसाइड की ओर गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ये देखिए ये हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। पांचवा हमारा है क्लोज, ठीक है, सक्सेस टू क्लोज अबाउट द रेजिस्टेंस। ये जो कैंडल है रेजिस्टेंस के पास जो बनी हुई है, ये हमारी क्या है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दी है, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल जो है, इसकी दूसरी कैंडल जो बनी हुई है, इसने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यानी ये सक्सेस टू क्लोज अबाउट द रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।